भक्त होते हैं ना, वो ठाकुर जी को भी डरा सकते हैं कि नहीं करना मुझे शादी, उनके भजन में मुझे दिक्कत आई। आज जयदेव महाप्रभु ने सीधे मुंह मना कर दिया सुदेव नामक ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण ने कहा चल बेटा, ये तो विवाह नहीं करेंगे, जगन्नाथ स्वामी के पास चलते हैं। तो उस कन्या ने, देवी पद्मावती ने कहा कि नहीं पिताजी, अब मैं आपकी पुत्री नहीं रही हूँ, मैं पुत्री हूँ तो जगन्नाथ की, और जगन्नाथ ने मुझसे कहा है कि इनसे विवाह करना है, तो अब मैं इनके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े, चाहे कहीं भी रहना पड़े, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। ओहो, जैसे ही ये संकल्प सुना, इतनी दृढ़ता सुनी, जयदेव महाप्रभु के वाह भैया, इतनी दृढ़ संकल्प, क्या बात, इतना विश्वास ठाकुर जी के ऊपर। और पद्मावती देवी अब उसी वृक्ष के सामने एक दूसरे वृक्ष में जाकर बैठ गई सामने, और जो नित्य क्रिया उनकी थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, छोड़कर चले जाओ, 2-4 दिन में मेरी दिनचर्या देखेगी, अपने आप घर को आ जाएगी। उनके पिताजी चले गए। अब जैसे जयदेव महाप्रभु उठे, अपना जो भी नित्य कर्म करें, भजन करें, वही सब काम उनको वो करें, और एक टक लगाकर उनकी ओर देखे बस। जयदेव महाप्रभु कहने लगे, देखो जगन्नाथ प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पर कितने जीव जंतु विचरण कर रहे हैं, कितने लोग विचरण कर रहे हैं, ये इसका सामर्थ्य नहीं है, ये तो मेरे जगन्नाथ का सामर्थ्य है। वो चाहते हैं कि मैं इससे विवाह करूं, इसलिए ये जंगल में रह रही है, वरना इसका कोई सामर्थ्य नहीं। इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि बताइए कितनी चिंता है मेरे लिए ठाकुर जी, इतनी व्यवस्था ठाकुर जी मेरे लिए कर रहे हैं, उसको इतना बल दे रहे हैं कि वो जंगल में रह रही है। महाराज, यही तो होती है भक्ति। जब हम हरि प्रिय हो जाते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना होता, हरि स्वयं आगे आगे करते हैं। कुछ दिन बीत गए, फिर जाकर उन्होंने विवाह किया, ऐसा वर्णन आता है। फिर अपने गांव गए, वहां पर कुटिया बनाई और दोनों साथ में रहने लगे। गांव में जाकर उन्होंने कुटिया बना ली और दोनों साथ में बड़े प्रेम से रहते।